जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त अभर शुक्ला। आज हम लेकर आए हैं कोरोना की कहानी और और दर्द और कोरोना के बीच में हम आपको बता दें कि गुरु रामदास की बसाई श्री अमृतसर साहब और वैष्णो देवी। जी हाँ, हम अगर करें बात जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर और पंजाब का जो व्यापार है वो इस कदर जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि अमृतसर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते थे और यहाँ से ही कोई माँ वैष्णो की यात्रा पे जाता था, कोई वैष्णो देवी की यात्रा के साथ साथ अलग अलग जम्मू कश्मीर घूमने के लिए निकलता था। पर्यटक भी आते थे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से जम्मू के बीच में जो गहरा रिश्ता है यहाँ का, और श्री हरमंदिर साहब में जो भी यहाँ पे माथा टेकने लोग आते थे, अटारी बॉर्डर पे आ जाते थे, कुल मिला के पर्यटक आते थे। तो हाल बाज़ार के जो आसपास ये खासकर अगर जो हम कहें कि स्पेशल जो जूतियों की दुकानें हैं, वहाँ पर भीड़ लग जाया करती थी। लोग रुकते थे वहाँ पे और काम करते थे, वहाँ से खरीदारी करते थे। तो कुल मिला के कोरोना ने कहीं ना कहीं व्यापार को आहत किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अमृतसर के जो जूता व्यापार है और जूती व्यापार है, फैंसी जूती व्यापार, तो हमारे साथ कुछ ऐसे व्यापारी हैं, वो भी अरदास कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं कि कोरोना का खात्मा हो। और ये मिलकर सुबह यही अरदास पूजा जो जो अपने अपने धर्म के अनुसार जो भी है, तो आप लोग यही अरदास पूजा या जो भी भगवान से कहते होंगे, क्या कहते होंगे भगवान से? जो मैंने कहा यही कहते हैं क्या? जी बिल्कुल यही कहते हैं। सबसे पहले जय माता दी सबको। और ये हम जो कोरोना की महामारी आई हुई है, इसमें सभी देशों में हो रहा है। सभी देश बंद पड़े थे, बट अभी जो हमारा सब कुछ खुलने के बाद एक JNK जम्मू एंड कश्मीर जो बंद पड़ा है, उसको खोलने की प्रार्थना कर रहे हैं कि महामारी माई के दरबार में, कि ये वो टाइम था कि जब यहाँ पे सभी इतनी रौनक होती थी। यहाँ से अमृतसर से ही सारे माता वैष्णो के दरबार पे जाते थे और अमरनाथ की यात्रा पे जाया करते थे। तो आज ये वो टाइम है कि जहाँ पे रौनक ही बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई अच्छा, है। चलिए आप पहले परिचय अपना दे दीजिए, अपने दोस्तों का परिचय दे दीजिए। क्या क्या कौन कौन आपके साथ है आज इस समय? मेरे साथ रौनक पंजाबी जूती के ऑनर भाई कुशल गुप्ता और रुआ पंजाबी जूती के ऑनर भाई रशू जी। और हमारे साइकिल साहब हैं साथ में। ठीक है, तो साइकिल साहब है, तो हम सबसे पहले साइकिल साहब से ही बात करते हैं। साइकिल साहब जी, आप अमरनाथ यात्रा से भी जुड़े रहे हैं और धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं, RTI एक्टिविस्ट भी हैं। कुल मिला के अमृतसर का रुआब किसने छीना? देखो, जो हम तो यही कहना चाहेंगे, जो कोरोना चल रहा है, कोरोना के चले पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर हिंदुस्तान में जो भी है सारा सिस्टम कोरोना की वजह से इफेक्ट किया है। अब सरकारों ने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सबको खोल दिया है। अब हम भोले शंकर से अमरनाथ की यात्रा जो चालू होती है, यहाँ से अमृतसर से भी लोग भंडारा लेके जाते हैं। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं भोले शंकर से कि जो प्रार्थना हम यही करेंगे कि जो भंडारा लेकर जाते हैं, यात्रा खुलेगी तो उससे जो है उसका कारोबार भी, लोग बाहर से आएंगे, यात्रा के लिए जाएंगे और कारोबार पे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हम तो यही कहना चाहेंगे इसके बारे में। तो कुल मिला के हम आपको बता दें कि बाबा भोलेनाथ की यहाँ उन्होंने प्रार्थना करते हैं और यही कहते हैं कि जिस तरह उनका भी दर खुले, उनका रास्ता खुले, तो यहाँ का रोजगार का भी रास्ता खुले। तो हमारे साथ रुआब जी हैं। रुआब छिन गया है कोरोना के चलते? जी बिल्कुल। सारे देशवासियों को पहले तो जय माता दी, जय शंकर जी। हम यही कहेंगे कि अभी तक जैसे ये इन महामारी में सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, जैसे धीरे धीरे सरकार सब कुछ ओपन कर रही है, हम यही सरकार से भी दरख्वास्त करेंगे और महामाई के चरणों में भी यही अरदास करेंगे कि महामाई अपने दरबार खोले और सभी भक्तजन वहाँ जाकर दर्शन करें और हमारे शंकर भगवान जी भी अपने द्वार खोले। हम लोग देखते हैं कि इन दिनों में यहाँ पे बहुत चहल पहल होती है। यहाँ से काफ़ी दूर दूर से लोग अमृतसर में आते हैं और अमृतसर से होकर ही अमरनाथ यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यही बोलेंगे कि अमृतसर का चलिए व्यापार भी उसकी वजह से काफ़ी चलता है और भक्तजन बहुत दूर दूर से बहुत फरियाद लेके आते हैं अपनी। तो सरकार को चाहिए कि धीरे धीरे माँ वैष्णो देवी जी के दरबार और अमरनाथ बाबा बर्फानी का द्वार भी खोल देना चाहिए। चाहे वो कुछ अपनी रिस्ट्रिक्शंस रख सकते हैं, लोग अपना एक साथ अपना मास्क पहन के आएँ, सैनिटाइज रखें, लेकिन ये जरूर JNK जरूर खुलना चाहिए। इसके साथ व्यापारिक संबंध भी बहुत जुड़े हुए हैं हमारे। तो कुल मिला के हम आपको बता दें कि अमृतसर का व्यापारी और प्रार्थना करता है कि माँ वैष्णो के दरबार भी खुले और बाबा बर्फानी के राह भी खुले और रोजगार का भी राह खुले। तो हम और भी बात करते हैं। सर, आपका नाम और आप
परिचय दीजिए अपना। मैं कुशल महाजन, रौनक पंजाबी जूती से। सबसे पहले सबको जय माता दी। तो देखा गया है कि कोरोना के चलते कोविड-19 के थ्रू काफ़ी फ़र्क पड़ा है इस चीज़ को, क्योंकि जितना भी टूरिस्ट पहले आता था तो अब काफ़ी रुक चुका है। उसके सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए कि थोड़ा बहुत जैसे ये खुले, क्योंकि इन दिनों अमरनाथ यात्रा भी चलती थी तो लोग काफ़ी जाते थे। हम लोग खुद इन दिनों काफ़ी अमरनाथ यात्रा हर बार करते हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि लोग जैसे बाहर से आ रहे हैं तो उनको आने की अनुमति दे, और यहाँ से जो भी आए, और क्योंकि ठीक कहा इन्होंने रशु जी ने कि जो भी बाहर से आता है तो यहीं से होके निकलते हैं। सबसे पहले यहाँ से किसी ने कोई दिल्ली बॉम्बे से आया तो यहाँ होके अमृतसर, तो उन्होंने स्पेशलिटी है कि गोल्डन टेम्पल के थ्रू यहाँ पे माथा टेका, फिर उन्होंने यहाँ से अमरनाथ के लिए चले गए या वैष्णो देवी के लिए चले गए। तो सरकार के आगे यही दरख्वास्त करेंगे कि इस रास्ते को खोला जाए। तो ये रौनक जी हैं, और सबसे बड़ी बात है व्यापार में रौनक बनी रहे इसके ये बताते हैं और यही कहते हैं, और सरकार से अनुरोध करते हैं कि माँ वैष्णो के दरबार खुले, यात्रा का राह खुले। कुल मिला के हम आपको बता दें कि ये ऐसे दुकानदार है, और अमृतसर के हाल गेट पर ये दिल की धड़कन है जो शहर की, वहाँ पर ये अपनी दुकानदारी वर्षों से कर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये एक ऐसा ये चौक और एक ऐसा कि कोई भी पर्यटक जब बाहर से आता है तो इसी रास्तों से उसको गुजरना लाजमी है, क्योंकि हाल गेट ठीक श्री हरमंदिर साहब जाने वाले रास्ते पे ये हाल बसा है। तो कुल मिलाकर गुरु रामदास की बसाई नगरी में यहाँ के दुकानदार किस तरह प्रार्थना कर रहे हैं महामारी से कि महामारी का वो सत्यानाश हो, और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि रास्ता खुले और व्यापार का भी रास्ता खुले। तो ये थी लाइव भारत की स्पेशल पेशकश मनोज भगत के साथ। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।